गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 24 जनवरी 2026। ठीक है, हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, साथ में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारी परीक्षाओं के लिए उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो तोपची जो किया गया है ये किया गया है नासिक में, नासिक देवलाली में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तोपची देखो वार्षिक आर्टिलरी फायरिंग है। ठीक, अभ्यास है तोपची। क्या गोलाबारी प्रदर्शन कह सकते हो या फिर वार्षिक आर्टिलरी फायरिंग अभ्यास? वार्षिक आर्टिलरी फायरिंग अभ्यास है। ठीक है, और जो देवलाली है आपका, ठीक, ये प्रमुख केंद्र है, काहे का प्रमुख केंद्र है? आर्टिलरी ट्रेनिंग का। ठीक, आर्टिलरी ट्रेनिंग का। ठीक है, तो देवलाली प्रमुख केंद्र है। और हमारा भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस ये आपका मनाया जाता है 15 जनवरी में। कब? 15 जनवरी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? ठीक है, तो ये की है भारत ने। किसने की है? भारत ने। ठीक, कहा है कि इंटरनेशनल आइडिया की, ठीक, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, लोकतंत्र व चुनावी सहायता से जुड़ा संगठन है। किससे? लोकतंत्र और चुनावी सहायता से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम, एक मिनट, अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्टॉकहोम, स्वीडन में। कहाँ पे? स्टॉक होम। कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है स्वीडन में। ठीक है, और ये भारत की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ठीक, उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम में। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल आइडिया। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2026 में जोमेटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी एटर्नल लिमिटेड के CEO के रूप में दीपेंद्र गोयल की जगह कौन लेगा? ठीक, अब देखो पहली बात तो ये है इसमें, जोमेटो और ब्लिंकिट की जो मूल कंपनी है उसका नाम है एटर्नल लिमिटेड। क्या नाम है? एटर्नल लिमिटेड। इसके CEO अभी तक कौन थे? दीपेंद्र गोयल थे। ठीक, अब जो इनकी जगह लेंगे वो लेंगे अलविंदर डींडसा। कौन? अलविंदर डींडसा। ठीक, ये इनकी जगह लेंगे। ब्लिंकिट के सह संस्थापक हैं। क्या हैं? सह संस्थापक। ब्लिंकिट के सह संस्थापक थे, सह संस्थापक थे। काहे के? ब्लिंकिट के। ठीक, कौन? इन अलविंदर डींडसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिस इतिहास में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में 100+ मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक, तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच बने। ठीक, ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से खेले? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, US ओपन। ठीक, और जो जोकोविच हैं ये सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भीड़ में अपराधियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट ग्लासेस किस कंपनी के साथ मिलकर विकसित किए हैं? ठीक, तो जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो अजना लेंस के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस विकसित किए हैं। ठीक, इससे क्या होगा? दिल्ली पुलिस की स्मार्ट ग्लासेस से पहली बात ये, ठीक है, इसमें क्या है कि अपराधियों की पहचान भीड़ में हो सकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत और विकसित देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई को का वर्ष घोषित करने की घोषणा की है। ठीक। भारत और किस देश ने? तो ये हमारे स्पेन ने की है। किसने की है? स्पेन ने। ठीक है। किसने की है? स्पेन ने की है। ठीक है। द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग के तहत हुआ है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है इसकी राजधानी? इसकी जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीआरपीएफ के डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं वो हैं रविशंकर छवि। ठीक। रविशंकर छवि को बनाया गया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1939 में। ठीक। और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की जाएगी? ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। कौन सी? डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। ठीक। जो बजट सत्र होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण सत्र। ठीक। होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान ने हाल ही में दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर को फिर से शुरू किया है? तो ये किया है काशी वाजिका वाजिकी करवी को। किसको? काशी वाजिकी करीबा को। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा, ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऊर्जा संयंत्र है। ठीक। किस देश में है? जापान में। ठीक। और इसको एक चीज में ध्यान रखिएगा, एक अभी हादसा हुआ था, फुकुशिमा हादसा। ठीक। फुकुशिमा हादसा के बाद से इसको बंद किया गया था। ठीक। बंद किया गया था। अब जापान इसको फिर से चालू किया करने जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में पहली बार किस जानवर की नई प्रजाति ब्रांड की खोज की गई है? तो ब्रांड की जो खोज की गई है वो है हेज होग। कौन सा? हेज होग। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन THE विश्व रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? ठीक। तो ये है IISc बेंगलुरु। कौन? IISc बेंगलुरु। ठीक। IISc का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1909 में, 1909 में। ठीक। टॉप 100 में स्थान पाने वाला मात्र एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक। तो ये किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ठीक। के साथ MOU साइन किया है। WEF इसको कहते हैं। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है आपका जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार द्वारा सुजल ग्राम संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो सुजल ग्राम संवाद जो है इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा है? तीसरा संस्करण है। ठीक। ये जल संरक्षण व ग्रामीण संवाद कार्यक्रम है। ग्रामीण संवाद कार्यक्रम है। ठीक है।
और सुझल का मतलब है जल से जुड़ा शब्द। इसका अर्थ क्या है? जल से जुड़ा शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, वाशिंगटन डीसी की बात करें तो ये अमेरिका की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाएगी? तो ये है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस 2026। ठीक, नेताजी की जयंती होती कब है? तो जयंती जो होती है ये होती है 23 जनवरी को। कब होती है? 23 जनवरी को। ठीक है, नेताजी आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका नारा एक बहुत बड़ा फेमस है। ठीक, बहुत फेमस कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, आगे लिखने की जरूरत नहीं, सब कोई जानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, पर डे हम लोग 5 क्वेश्चन स्टैटिक करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन की बात की जाती है तो वो है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। ठीक, किसका? ग्राम प्रशासन का उल्लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका त्रिपुरा में। कहाँ पे है? त्रिपुरा में, और ये भारत का पहला है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगर राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस जगह पर है? तो कर्नाटक के आप हलेबिड्डू नाम का स्थान है, वहां पर है। ठीक, और इसमें जो शैली है, किस शैली का मंदिर है? तो ये शैली है आपकी होयसला वास्तुकला की। ठीक, पूछ लिया जाता कभी कभी किस शैली का मंदिर है। ठीक, और एक चीज, ये यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। ठीक, में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट की बात की, डोलोमाइट जो है वो आपके मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक, डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? CaMgCO3 होल ट्वाइस। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है इस्पात उद्योग में। ठीक, इस्पात उद्योग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्र सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो इस सोम प्रकाश के संपादक जो थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, ये क्या थे? ये थे समाज सुधारक। ठीक, और बंगाली गद्य के जनक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाली गद्य के जनक। ठीक, और एक चीज इनके बारे में है कि ये महिला शिक्षा के समर्थक थे। महिला शिक्षा के समर्थक। ठीक, ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने 15 करंट और 5 स्टैटिक के किए। ठीक, PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।